मैं हूं प्रभात। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिम वगैरह में एक्सरसाइज करने पे भी बॉडी क्यों नहीं बनती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल जो रियल फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ लोगों को मेरी बात जो है पसंद भी नहीं आएगी, है ना, और बाद बाकी जो समझेंगे वो इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, जो करेंगे और जो सीरियस होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बगैर देर किए शुरू करता हूँ। तो दोस्तों होता क्या है, जब आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है नेचर का नियम है कि अगर आप उसके विपरीत काम करेंगे और उसके लिए आप मेहनत करते हैं तभी आप में बदलाव होगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बगैर मेहनत किए बदलाव कर लें तो वो नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए चाहे आप पूरी उम्र जो है जिम में जाइए तो वो नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिम में गए हैं, ठीक है, तो आपको हर पल ये पता रहना चाहिए, आपके हर पल ये दिमाग में चलना चाहिए कि आप जिम में आए हैं तो क्यों आए हैं, सबसे पहली बात। ठीक है दोस्तों, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं होता जो कि एक्सरसाइज करे और उसकी बॉडी ना बने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समय लगता है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं लगता, समय लगता है नेचुरली और अननेचुरली। नेचुरल में ज्यादा समय लगता है, अननेचुरली थोड़ा जल्दी होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन बॉडी उसी की बनेगी जो कि जिम में जाता है और जिसे ये हर पल ध्यान रहता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, उसकी ही बनेगी। और जो जिम में जाके ये भूल जाता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, उसकी बॉडी कभी नहीं बन रही है, चाहे वो पूरी जिंदगी अपनी जिम में बता दे तो भी नहीं बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या होती है। अक्सर करके कोई आपको नहीं बताएगा, आपका जिम ट्रेनर भी आपको नहीं बताएगा इन चीज़ों को। ठीक है ना, होता क्या है, जब आप जिम में जा रहे होते हैं, ठीक है, आप जिम में गए, अब यहाँ पे दो तरीके के पर्सन होते हैं। एक तो वो होता है जो नॉर्मल होते हैं और एक वो होता है जो हार्ड वर्कर होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनका एम है कि वो जिसलिए आए वही निकलेंगे, तो उन्हें हम थोड़ा बाद में, उनके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ उनके लिए जो नॉर्मल है। तो दोस्तों होगा क्या, वो सीधे जिम में जाएंगे, जिम में जाके फिर वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो अपने दोस्तों को देखेंगे कि हैं किधर को है, किधर को है, किधर को है। एक्सरसाइज तो वो भूल गए कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, वो तो हो गई। ठीक है ना, जिम ट्रेनर की मेज पे जाके बैठेंगे, सॉरी मेज पे जाके हाथ टिका के खड़े होंगे, चेयर पे बैठेंगे, और कुछ कुछ तो इतने महान होते हैं जो उसकी कुर्सी पे ही बैठ जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो अपने आप को जिम का ही वो महसूस करने लगते हैं और एक्सरसाइज तो वो भूल ही जाते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। कुछ एक दोस्त उनमें से ऐसे होंगे जो अपना मोबाइल निकालेंगे, ब्लूटूथ द्वारा कनेक्ट करेंगे और म्यूजिक ट्रैक को बदलना उनका काम हो जाएगा वहाँ पे, कि उनका सिर्फ ये काम हो गया जिम में पहुँच के कि उन्हें म्यूजिक ट्रैक बदलना है। ठीक है ना, और अपने मोबाइल से बातें करेंगे। अरे मोबाइल से जब बातें ही करनी है तो आप जिम में क्यों आए हैं, बाहर भी कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं। बेवजह आप जो है पैसे को वहाँ पे जाके लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं या अपने पेरेंट्स का पैसा लगा रहे हैं, क्या मतलब बनता है। आप जिम में गए हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है ना, तो ये तो आगे पहली जो क्वालिटी के जो होते हैं उनकी चल रही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो बंदा जो जिम में गया है वो ये भूल गया है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज की ओर ध्यान ही नहीं है। तो एक तो ये मैटर हो गया। दूसरा, आपको दोस्त मिल जाता है तो आप उससे बात करने में इतने मशगूल और व्यस्त हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। ठीक है ना, तो ये दूसरा मैटर होता है कि आप जो उससे बातें करने में व्यस्त हैं। सबसे पहले आप जिम में आए तो आप अपना काम खत्म करिए, उसके बाद में आप जो है अपनी चाहे जितनी बातें कीजिए, आप जिम में बैठ के बातें कीजिए, आप पूरा रात बातें कीजिए। ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं। और जो दोस्तों जो तीसरी बात होती है वो होती है एक्सरसाइज के बीच का गैप। ठीक है ना, यानी कि एक्सरसाइज के बीच में आप कितना रेस्ट ले रहे हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि ये तो वो लोग हो गए जो कि जिन्हें यही नहीं पता रहता कि हम यहाँ पे क्यों हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल ही अलग कर देना चाहिए। वो तो पूरी जिंदगी अगर जिम में जाएंगे और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, इधर उधर कर लिया, बातें करने लग गए, मोबाइल पे लग गए, ट्रैक बदल रहे हैं, बैठे हैं, दूसरों को देख रहे हैं कि इसकी बॉडी बढ़िया है, उसकी बॉडी बढ़िया है, मेरी कैसे बनेगी, उनकी कभी नहीं बननी है। ठीक है ना, वो चाहे पूरी जिंदगी जिम में बिता दें तो भी नहीं बननी है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं बोलते हैं कि हमने तो भैया 6-6 साल जिम कर ली लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो वो वैसे ही होते हैं, उनकी क्वालिटी वही होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब बात आती है करने वालों की, जो कि नॉर्मली जो है करना चाहता है। तो वो बंदा क्या होता है कि वो जब जिम में जाता है तो उसे जानकारी नहीं होती, और जिम ट्रेनर भी ऐसे होते हैं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है ना, जो कि प्रॉपर जानकारी नहीं देते हैं, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। आपने पैसे जमा कर दिए, वो आपको शेड्यूल पकड़ा देंगे, कहानी खत्म हो गई उनकी, एक बार आपको बता देंगे, बाद बाकी आपकी मर्जी। ठीक है ना, तो होता क्या है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज करने का अपना तरीका जो ट्रेनर से आप उसे कंफर्म करिए कि वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। कितने आपको रेप्स लेने हैं, कितनी आपको कितने बार एक एक्सरसाइज को रिपीट करना है, कितनी आपको एक्सरसाइज करनी है, वो चीज़। ठीक है, तो वो तो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में खुद मैं क्लियर करूँगा उन चीज़ों को। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो नॉर्मली आप एक अच्छी एक्सरसाइज करिए, सबसे ज़रूरी बात है।
हर एक एक्सरसाइज में लास्ट के 4 काउंट आपके टफ होने चाहिए, ठीक है ना, तो वो एक्सरसाइज होती है। दूसरी बात, जब आप एक बार की एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाए और दूसरी एक्सरसाइज शुरू होने वाली हो, ठीक है ना, तो उस और खत्म होने वाली और शुरू होने वाली एक्सरसाइज के बीच में जो रेस्ट होता है वो आपका 60 से 90 सेकंड के बीच का होना चाहिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 90 सेकंड, और मीडियम में आता है 60 सेकंड, और मिनिमम में आता है 30 सेकंड, ठीक है। 30 से 90 सेकंड्स के बीच में आपका रेस्ट होना चाहिए। अगर 90 सेकंड से ऊपर आपका रेस्ट जा रहा है तो आपने जो एक्सरसाइज करी है वो बेकार हो गई है, चाहे आपने कितनी भी मेहनत करी सही। और इस कंडीशन में आप जिम में 2 घंटे भी एक्सरसाइज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी पिछली एक्सरसाइज बेकार हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो रेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 90 सेकंड का होना चाहिए। अगर उससे ऊपर गए तो पिछली एक्सरसाइज बेकार, फिर आप कितना भी करते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो एक बात आ जाती है ये, तो ये कुछ चीज़ें जो आपको जिम जाते समय ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है ना। यही रियलिटी है कि आपकी बॉडी क्यों नहीं बन रही है, ठीक है। और ऊपर से जो दूसरी चीज़ होती है वो आपकी डाइट। आप एक प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप जिम में गए हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। सीधा जिम में जाइए, वार्म अप कीजिए। आपका कोई दोस्त मिलता है, हाय हो गई, खत्म हो गई कहानी, ठीक है ना। कैसे हो, बढ़िया हो, बस इतने पे कहानी खत्म करिए और आप अपनी एक्सरसाइज को चालू करिए, ठीक है ना। वार्म अप के बाद में एक्सरसाइज को चालू करिए और 90 सेकंड से ज़्यादा का रेस्ट मत लीजिए। ठोक के एक्सरसाइज कीजिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से और पूरा निचोड़ दीजिए खुद को वहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको कम से कम एक पार्ट की 5 एक्सरसाइजें करनी होती हैं और 4-4 बार उसे रिपीट करना होता है, यानी कि टोटल हो गई 20। और 20 के बीच में आपका जो रेस्ट होगा वो कम से कम 30 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 90 सेकंड का होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप एक्सरसाइज कीजिए, एकदम खींच के कीजिए, जान लगा के, बिल्कुल निचुड़ जाइए वहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद में आप जो नॉर्मली अपना जब एक्सरसाइज आपको खत्म हो जाए अपने दोस्तों से बात कीजिए, म्यूजिक ट्रैक को बदलिए, यहाँ बैठिए वहाँ बैठिए, कुछ भी करिए, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको करनी है एक्सरसाइज के बाद, ना कि एक्सरसाइज करते में और एक्सरसाइज से पहले। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये टिप्स जो पसंद आ रहे हैं, ठीक है, यही रियलिटी है, कोई और रियलिटी नहीं होती है। प्रॉपर डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और निश्चित ही आपकी बॉडी में जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। मैं इतनी जल्दी तो नहीं कहता हूँ कि बहुत जल्दी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये तो अपनी अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर और जो इंटरनली जो बॉडी का जो ढांचा होता है या जैसे वो एक्सरसाइज को एक्सेप्ट करती है उस हिसाब से ये जो रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इस तरीके से 6 मंथ एक्सरसाइज कर ली और आपको रिजल्ट ना मिले, ये तो असंभव है, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप एक्सरसाइज करें, ठीक है दोस्तों। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, और कौन कौन सी एक्सरसाइजें आपके लिए बेटर रहेंगी, वो सारी की सारी मैं चीज़ें बताऊँगा। तो ये एक रियलिटी है और यही रियलिटी है, इसी वजह से बॉडी नहीं बनती है और वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो अगर आपकी समझ में आई है मेरी बात तो आप उस अपने जो है जो भी आपका रूटीन है अगर वो इस टाइप का है तो उसे बदलिए, ठीक है ना। उसे मेहनत में डालिए, उसे अच्छे तरीके से कीजिए और निश्चित ही आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे करके कन्वर्ट होने लगेगी और आप जो करना चाहते हैं आप उस तरीके से जो है बन पाएंगे, उसे जो है कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कीजिए और अच्छा कीजिए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।